नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। देश भर में लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न हो चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जो सर्वे से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी प्रमुख ये एक दूसरे के सामने विपक्षी दल के रूप में देखे जा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन और NDA के बीच सरकार बनाने को लेकर जबरदस्त जद्दोजहद देखने को मिल रही है। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 6 सीटों पर यहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, और यहाँ पर जिस तरीके से जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं उसमें 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तो 1 सीट पर आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। हरियाणा में चुनाव संपन्न 25 मई को हुए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो सियासी घटनाक्रम परिवर्तित हुआ, हरियाणा में एक तरफ तो यह नायब सिंह सैनी से तमाम विधायकों ने अपना समर्थन वापस खींच लिया और दूसरी तरफ हाईकोर्ट से हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट चंडीगढ़ से हरियाणा सरकार को करारा झटका लगा है। जी हां, वो इस मामले में लगा है कि CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयोजित करवाया जाता है, वहां पर सामाजिक आर्थिक आधार पर यहां जो सामाजिक जो मापदंड तय किए गए थे उनमें 5 अंक का प्रावधान बनाया गया था। जिन परिवारों में सरकारी नौकरियों का कोई संसाधन मौजूद नहीं है, उन परिवारों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी देने के लिए 5 अंक देने की एक स्कीम यहां पर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इजाद की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट में उसको चुनौती दी गई कि ये स्कीम जो है पारदर्शी नहीं है और इसमें गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और अलग लोग यहां पर इसका फ़ायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने तमाम वो जो स्कीम लगाई गई थी, जो पॉलिसीज बनाई गई थी, उनको निरस्त कर दिया है और अब करीब 12,000 सरकारी कर्मचारियों की नौकरियों पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की अपील करने की यहां पर बात कही है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं हाई कोर्ट के इस फैसले पर हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी, सुनिए जरा। ने जो फैसला दिया है, पहले भी क्योंकि सरकार की जो सोच रही है गरीब व्यक्ति को कैसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और एक सिस्टम से जोड़ा जाए, क्योंकि गरीब व्यक्ति की आज तक किसी ने सुनी नहीं। गरीब व्यक्ति को उसके हालात को ऊपर छोड़ा गया, उसका शोषण किया गया, खाली उसको वोट बैंक तक इस्तेमाल रखा। ये पहली बार है कि मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने, मनोहर जी ने इस प्रकार का सिस्टम बनाया कि जो अंतिम पायदान, ये चिंता अगर किसी ने की है, ये डबल इंजन की सरकार ने की थी और उसको लेकर के उनको लाभ दिया गया था। माननीय हाई कोर्ट की एक बेंच ने उसकी सराहना भी की थी, परंतु दूसरी बेंच ने उसको खारिज किया है। गरीबों को वो हक मिले, गरीबों के घर में वो दीपक जले, वो प्रकाश आए, ये सरकार की सोच है और इस लड़ाई को हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मजबूती से लड़ेंगे। गरीबों के हक के लिए लड़ेंगे। गरीब को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मोदी जी बैठे हैं तब तक गरीब को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की जो सोच रही है गरीब व्यक्ति को कैसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और एक सिस्टम से जोड़ा जाए, क्योंकि गरीब व्यक्ति की आज तक किसी ने सुनी नहीं। गरीब व्यक्ति को उसके हालात को ऊपर छोड़ा गया, उसका शोषण किया गया, खाली उसको वोट बैंक तक इस्तेमाल रखा। ये पहली बार है कि मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने, मनोहर जी ने इस प्रकार का सिस्टम बनाया कि जो अंतिम पायदान के ऊपर बैठा व्यक्ति है उसके घर के अंदर भी एक दीपक जले, उसके घर भी रोशन हो। ये चिंता अगर किसी ने की है, ये डबल इंजन की सरकार ने की थी और उसको लेकर के उनको लाभ दिया गया था। माननीय हाई कोर्ट की एक बेंच ने उसकी सराहना भी की थी, परंतु दूसरी बेंच ने उसको खारिज किया है। गरीबों को वो हक मिले, गरीबों के घर में वो दीपक जले, वो प्रकाश आए, ये सरकार की सोच है
और इस लड़ाई को हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मजबूती से लड़ेंगे। गरीबों के हक के लिए लड़ेंगे। गरीब को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मोदी जी बैठे हैं तब तक गरीब को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी है। तो आपने सुना यहाँ पर नायब सिंह सैनी को जो कहते नजर आ रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला हमें स्वीकार्य है, लेकिन इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हरियाणा के युवाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें दर्शकों कि यहाँ पर जिस तरीके की घटनाक्रम अपघटित हो रही है उसको आधार मानते हुए कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज होने के सपने देख रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि विभिन्न यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ये बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं कि अब आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है और अब हरियाणा में सरकारी नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद क्या हरियाणा के युवाओं को इस पूरे मामले में न्याय मिल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।